ये कल हमने टेस्ट होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, फोर्थ क्वेश्चन। सेक को हमने चेंज किया 1/cos और साइन को चेंज नहीं करेंगे। सेक को किया 1/cos और tan को करा sin/cos। ये पहले स्टेप क्लियर हो गया। हमने रूल क्या बताया था कि क्वेश्चन को साइन कोस में चेंज कर लो। अगर साइन में ऑलरेडी है तो उसको चेंज मत करो। ये साइन में है, इसको हमने ऐसे ही रहने दिया। अब हमने क्या किया, यहाँ एल्सियम ले लिया तो दोनों का बेस सेम था तो कोस ही रह गया। अब हमने ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई करी, एक बार माइनस हो रहा है एक बार प्लस हो रहा है, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, नीचे क्या आएगा फ्रेंड्स, कोस की कोस में करेंगे तो कोस स्क्वायर हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर। कोस स्क्वायर है। अब कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, तो इससे ये आपका आंसर 1 आ गया था। ठीक है नैना, देखो श्लोका आपने किया, मैंने कहा था फॉर्मूले लर्न करने के लिए भूमि। तुझे याद करे सिद्धि फॉर्मूले, थोड़ी आगे कर लो बेटी देर अपनी। क्या था वो, sec +1। देखो इसको भी हमें करना है, इसे हम दो मेथड से कर सकते हैं। या तो आप इसे रेशनलाइज कर दो या आप इसे साइन कोस में चेंज कर लो। तो मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ली और मैंने यही इसे रेशनलाइज कर दिया। रेशनलाइज कैसे करते हैं, नीचे वाले के कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। ऊपर तो वही अपना होल स्क्वायर हो गया, नीचे क्या होगा 1 माइनस सेक पहले है तो सेक स्क्वायर -1 होगा। सेक स्क्वायर -1 क्या होता था माधव जी, सेक स्क्वायर -1 होता था tan स्क्वायर थीटा। अभी पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर का भी स्क्वायर है नीचे का भी स्क्वायर है, अंडर रूट कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया। अब सेक के नीचे अलग कर लो आप tan और 1 के नीचे अलग कर लो, तो 1/tan तो कोट होता है तो कोट आ गया। इन दोनों को साइन कोस में चेंज कर लेते हैं। कोस से कोस कैंसिल हुआ, 1/sin बचा, 1/sin होता है कोसेक, कोसेक प्लस कोट आपका। एक एक क्वेश्चन आप कहीं कहीं मेथड से कर सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले। अगर फॉर्मूले नहीं लर्न है तो ये कुछ नहीं होगा बिल्कुल भी। आगे भी इमेज tan थीटा 1 माइनस cot थीटा, cot थीटा 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। चेक प्रूव करना है, देखना ये हमें प्रूव करना है। देखो ये भी उसी पैटर्न पे करते हैं हम। हमारे इस क्वेश्चन में tan भी है cot भी है, तो एक मेथड हमने आपको बता रखा है कि क्वेश्चन को साइन कोस में चेंज कर लो। दूसरा यहाँ आप कोट को tan में भी चेंज कर सकते हैं, कोट को tan में भी चेंज कर सकते हैं, तो पूरा क्वेश्चन tan में चेंज हो जाएगा। तो लेकिन हम एक पैटर्न को पकड़े हुए हैं कि साइन कोस में चेंज करो।
तो हम साइन कोस में चेंज करके आपको दिखा रहे हैं। टेन को मैंने लिया, टेन का फॉर्मूला क्या होता था? साइन थीटा। साइन अपॉन कोस हुआ, अब कोट का अब यहाँ नीचे नीचे मैंने एल्सियम लिया, क्या आएगा एल्सियम टच? एल्सियम लेंगे तो साइन थीटा आएगा, साइन बन साइन हो गया, सबसे ऊपर की सबसे नीचे हुई और बीच वाली टर्म की बीच में मल्टीप्लाई हुई। ये स्टेप फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ। दोबारा देख लो, हमने टेन को लिखा साइन अपॉन कोस, कोट को लिखा कोस अपॉन साइन, ऊपर तो सिंगल टर्म थी तो इसलिए कुछ नहीं हुआ, नीचे माइनस में था तो इसलिए एलसीएम लेना पड़ा, साइन माइनस कोस हो गया, सबसे ऊपर की सबसे नीचे मल्टीप्लाई हुई, मतलब साइन की साइन में हुई और कोस की मिडिल में हुई। कोस की जब हम मिडिल में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमने मल्टीप्लाई करी नहीं है, हमने लिख दी है बस। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म आई। बिल्कुल ऐसे ही आप ये सेकंड टर्म करो, बिल्कुल जरा करो, जरा जल्दी करके देखो और देखो ये आएगा सर इसमें लेंगे फिर आप जरा इसे सोल्व करो जल्दी सब। बिल्कुल ऐसे ही कोट को लिखो कोस अपॉन साइन, टेन को लिखो साइन अपॉन कोस, वही एलसीएम लो, वही सबसे ऊपर की सबसे नीचे मल्टीप्लाई करो तो देखो ये टर्म आएगी। तो थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, जल्दी निकालो जल्दी सब। कर लिया बेटा, ये सबने आया किसी का? सोनी आप होमवर्क करती भी हो नहीं हो करती हो? मुझे तो मिला नहीं आज तक आपका होमवर्क। यहाँ तक आ गया बेटा सबका? और आ गया? क्यों? तो रिकॉर्डिंग में देखी तो फॉर्मूले मेन थे, फॉर्मूले नोट कर लो पहले, उन्हें लर्न करो, उन्हीं का खेल है ये, हर स्टेप में फॉर्मूला लग रहा है। आ गया उमेश? सिद्धि, भूमि आपका आया नहीं आया? नैना यस सर। आपका आ गया बेटा? यस सर आ गया है। देखो इस स्टेप में 4 फॉर्मूले लग रहे हैं, टेन का, कोट का, टेन का। अब नीचे नीचे एलसीएम लिया, कॉस माइनस साइन आ गया, सबसे ऊपर की सबसे नीचे हुई और बीच की बीच में ये हमारी टर्म आ गई। अब आगे देखते हैं क्या होगा। सोनी, इन दोनों का एलसीएम अगर मैं लूं तो क्या आएगा? ध्यान से देखो जरा बेटा, यहाँ तो साइन माइनस कोस है और यहाँ कोस माइनस साइन है, ये दोनों टर्म है तो सेम, लेकिन माइनस का डिफरेंस है। तो माइनस के डिफरेंस को दूर करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ तो ले लिया माइनस, उस माइनस के बदले क्या होगा माधव? प्लस ही होने का उल्टा हो जाएगा। ये स्टेप जब ध्यान से देख लो, यहाँ कोस माइनस साइन था, हमने जब बाहर माइनस लिया तो इसको हमने चेंज कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दी, ये कोस माइनस साइन का साइन माइनस कोस बन गया। ये समझ लो a माइनस बी था, हमने जब माइनस कॉमन लिया तो b माइनस ए हो गया। ऐसा इसलिए किया हमने क्योंकि देखो दोनों की टर्म सेम हो गई। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि ये दोनों टर्म जो है देखो ये और ये
साइन माइनस कोस दोनों में सेम आ गया। ये हमने एलसीएम लेने से पहले साइन चेंज किया, ये स्टेप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है बात। अगर ये प्लस का साइन होता बीच में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन प्लस कोस और कोस प्लस साइन एक ही बात होती है, लेकिन माइनस में माइनस का डिफरेंस होता है, तो उसे डिफरेंस को दूर करने के लिए हमने यहाँ माइनस कॉमन ले लिया। अब हम इनका एलसीएम ले रहे हैं, इनका एलसीएम क्या आएगा, ये दोनों में कॉमन है, ये तो एक ही बार आएगा, और कोस और साइन ये दोनों बाहर आ जाएंगे। हमने दोनों का एलसीएम लिया, जो दोनों में कॉमन है वो तो एक ही बार आएगा, और इसके अलावा यहाँ कोस बचा हुआ है, वहां साइन बचा हुआ है, तो साइन कोस दोनों आ गए। अब हमने इस टर्म से इसे डिवाइड किया, ये भी कैंसिल हो गया, कोस भी कैंसिल हो गया, बचा क्या, साइन। साइन की जब इसमें करेंगे साइन स्क्वायर में तो ये हो जाएगा साइन क्यूब, साइन स्क्वायर की साइन पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर क्या होगा फ्रेंड्स, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे ये भी कैंसिल हो गया, साइन भी कैंसिल हो गया, बचा क्या, कोस। कोस की कोस स्क्वायर में करेंगे तो ये हमारा एलसीएम लेके आ गया। अब ऊपर देखो आइडेंटिटी बन रही है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये हमने आइडेंटिटी खोल दी, क्या होती है वो, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब उससे क्या फायदा होगा, 40, ये देखो साइन माइनस कोस से ये साइन माइनस कोस कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे हम, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1। तो हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म यहां तक आ गई, लेकिन हमें तो प्रूफ करना था 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, वो कैसे करेंगे, और वो कौन कौन से बच्चे हैं जिन्होंने ये दोनों कैंसिल कर दिए, कर दी ना, साइन कोस से साइन कोस ये कैंसिल नहीं होने का, क्योंकि ऊपर प्लस में है, ये ध्यान रखना, कभी से कैंसिल कर दो वंशिका। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा, सर अगर हम 1 साइन कोस थीटा लें और प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटा, आप ऐसे ही कर लेंगे हम। काव्या ने बताया कि सर 1 के नीचे अलग कर लो साइन थीटा कोस थीटा, और साइन थीटा कोस थीटा के नीचे अलग कर लो, अब ये कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ कैंसिल नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई में है। अब ये 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक, और 1 अपॉन कोस 1 अपॉन साइन कोसेक होता था, और 1 अपॉन कोस सेक होता है। देखो ये हमारा आंसर इस तरह राइट हैंड साइड आ गई। तो देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप हमने क्या किया, वही अपना कोस थीटा tan को हमने लिखा साइन अपॉन कोस, एलसीएम लिया नीचे, कोस माइनस साइन हो गया अपॉन कोस थीटा हुआ। यहाँ तो हमें कुछ करना ही नहीं है क्योंकि तो अपने आप ही साइन कोस में लिखे हुए हैं। तो देखो जरा, ये अब यहाँ किसकी मल्टीप्लाई करनी है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये कोस है और नीचे जो नंबर है वो फ्रैक्शन में है, तो जब ऐसा होता है तो हमने ये बताया था कि जो ऊपर वाली टर्म है उसके नीचे अपन लिख देंगे, तो सबसे ऊपर की सबसे नीचे होगी,
और बीच में मल्टीप्लाई होगी। अब देखो दोनों का एलसीएम लेना है, वही वाली प्रॉब्लम आ गई, यहाँ cos माइनस साइन है, यहाँ साइन माइनस कोस है, तो हम बीच में माइनस लगा के तो उल्टा कर लेंगे। अब देखो दोनों का एलसीएम सेम आ गया है, cos माइनस साइन ऊपर आया है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, उसके क्या फैक्टर होते हैं? सर एक बार cos plus माइनस, sin, cos minus sin. एक बार माइनस एक बार प्लस हो जाएगा, और ये माइनस वाला कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया। हो गया था ये, इसलिए हमें ये करना था। अनन्या आप कर वो बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, ये तो महाभारत है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यही वाला है चैप्टर में। सर तो आवाज ये नहीं आ हमारा रही। अभी तो बोला ही नहीं, आवाज कहाँ से आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए प्लस माइनस 1। ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है सत्यम। इसमें क्या खास बात है, ऊपर भी 3 टर्म्स हैं और नीचे भी 3 टर्म्स हैं। ऐसा ये अकेला क्वेश्चन है जिसमें ऊपर भी 3 टर्म्स हैं और नीचे भी 3 टर्म्स हैं। इसे सॉल्व करने का एक स्पेशल मेथड है, वो आपको याद रखना पड़ेगा तो इजीली हो जाएगा। तो इसके जैसे 5-6 क्वेश्चन है वो भी बताएंगे आपको। तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, अगर कि कौन सा क्वेश्चन है, ऊपर भी 3 टर्म्स है नीचे भी 3 टर्म्स है, ऊपर साइन कोस में है नीचे भी साइन कोस में। तो अगर ऐसा है तो पहले हम राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। राइट हैंड साइड हमारी है कोसेक प्लस कोट, तो उसे हमने साइन और कोस में चेंज किया। तो हमने से साइन कोस में चेंज किया तो नीचे आ गया साइन ए। ठीक है, अब इस साइन ए से हमें ये आइडिया लेना है कि ये जो साइन ए आया नीचे, उसी से हम लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर नीचे साइन से डिवाइड कर देंगे। अब ये क्वेश्चन देख लो जरा, यहाँ इस क्वेश्चन में हमने साइन से क्यों डिवाइड किया, ये आइडिया हमें रखना नहीं है, ये हमें आंसर से ही मिलेगा। आपको देखो राइट हैंड साइड को आपने जब साइन कोस में चेंज किया तो अपॉन में साइन आया, अगर साइन आएगा तो साइन से डिवाइड करेंगे। अगर बाई चांस इस क्वेश्चन में नीचे कोस आता तो हम कोस से डिवाइड करेंगे। दो ही ऑप्शन होंगे, क्योंकि जब भी हम साइन कोस में चेंज करेंगे या तो नीचे साइन आएगा या कोस आएगा, कोई तीसरा नंबर तो आएगा नहीं। तो अगर नीचे साइन आया सिंगल टर्म में तो साइन से डिवाइड करेंगे, कोस आया तो कोस से डिवाइड करेंगे। ये आइडिया हमें राइट हैंड साइड से लेना है। ये पहला स्टेप सबको क्लियर हो गया, ये बात आपको याद रखनी है, ये स्पेशल क्वेश्चन है इसलिए ये जरूर आता है। अब देखो ऊपर क्या हुआ, कोस अपॉन साइन हो गया। कोस अपॉन साइन क्या होता है फ्रेंड्स? Quote. ये 1 आ गया और ये आ गया कोसेक। तो हमारा क्वेश्चन जो है ये कोसेक कोट में कन्वर्ट हो गया, कोसेक कोट में
कन्वर्ट हो गया। अभी तक हम बता रहे थे क्वेश्चन को साइन कोस में कन्वर्ट करते हैं, इस क्वेश्चन में हम उल्टा कर रहे हैं, साइन कोस को कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए ये स्पेशल है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे देखो आगे। नीचे तो आपको कुछ नहीं करना है, नीचे जो है उसे ऐसे ही रहने दो। ऊपर क्या है देखो, कोड प्लस कोसेक और ये बचा 1। ऊपर हमने क्या किया रुद्रांश, 1 का फॉर्मूला लगाएंगे। 1 के कौन कौन से फॉर्मूले थे? 1 के 3 फॉर्मूले थे, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर भी था, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर भी था, और कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर भी था। तो हम यहाँ कौन सा लगाएंगे 1 का फॉर्मूला सोनी? क्वेश्चन में कोसेक और कोट चल रहा है, तो इसलिए हम 1 का फॉर्मूला लगाएंगे कोसेक कोट वाला। तो वो क्या था? कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, हमने 1 का फॉर्मूला लगा दिया। अगर क्वेश्चन यहाँ सेक टेन में होता तो हम 1 का फॉर्मूला लगाते सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। ये भी क्लियर हो गया। अब देखो इसके क्या फैक्टर हो सकते हैं। दो चीजों का स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो एक बार माइनस, नीचे कुछ नहीं करना है, ये हमने फैक्टर कर दिए। अब जरा ध्यान से देख के बताओ सिद्धि, ऊपर क्या हो, कोसेक प्लस कोट है और ये भी कोसेक प्लस कोट है, तो ये पूरे में काट नहीं सकते, कॉमन आ जाएगा। ये पूरे में कॉमन आ गया, पूरे में कॉमन आया तो अंदर क्या बचेगा? संस्कृति जरा बताना बेटा। आपने कोट प्लस कोसेक कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा देखो, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, तो हम लिखेंगे 1 और यहाँ माइनस है और ये बचेगा कोसेक माइनस कोट, क्योंकि कोसेक प्लस कोट तो आप बाहर ले चुके हो, तो ये बचेगा कोसेक माइनस कोट, और बाहर माइनस है तो अंदर के साइन कैसे हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। अब जरा ध्यान से देखो, नीचे तो वही है कोट जो भी था, दिखाई दे रहा है आपको। अब जरा ध्यान से देखो, जो टर्म नीचे है वही ऊपर है, कोट प्लस का है, कोट प्लस का है, 1 प्लस का है, 1 प्लस का है, कोसेक माइनस का है, कोसेक माइनस का है, तो ये ऊपर नीचे वाली टर्म अपने आप सेम आ गई, तो ये पूरी की पूरी जो है नीचे वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगी, तो आपका आंसर बच गया कोट प्लस कोसेक, और वही आपको प्रूव करना था। तो ये एक स्पेशल मेथड से आपको प्रूव करना है। मैं एक क्वेश्चन और आपको बता रहा हूं अभी, आप पहले नोट कर लो जल्दी से जरा। सर ये लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन ये था, ऊपर 3 टर्म थी, नीचे भी 3 टर्म थी, तो ये स्पेशल क्वेश्चन हो गया। इसमें हमने क्या किया, पहले राइट हैंड साइड हमने सोल्व करी, साइन कोस में चेंज करी, तो कोण में साइन आया, तो हमने ऊपर नीचे साइन से डिवाइड कर दिया, तो कोस अपॉन साइन कोट हो गया, ये 1 बचा, ये कोसेक बचा, नीचे भी ऐसा ही हुआ। अब हमने क्या किया, 1 का फॉर्मूला लगाया, 1 के 3 फॉर्मूले हमने आपको बताए थे, लेकिन यहाँ हम लगाएंगे कोसेक कोट वाला, तो 1 का फॉर्मूला हम कोसेक कोट वाला लास्ट में लगाएंगे। कोसेक को हमने पहले लिख लिया, 1 को हमने बाद में लिख लिया। ये हमने फॉर्मूला लगाया कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर,
उसके हमने फैक्टर कर दिए, एक बार माइनस एक बार प्लस, दो चीजों का स्क्वायर है, बीच में माइनस है तो एक बार माइनस एक बार प्लस हो गया। उसके बाद कोट प्लस कोसेक जो है दोनों में सेम टर्म है तो ये कॉमन आ गई। जब ये कॉमन आ गई तो अंदर क्या बचा, यहाँ तो बचेगा 1 और यहाँ ये बाहर माइनस था और ये माइनस वाली टर्म बचेगी। तो जब बाहर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, अंदर का साइन चेंज होके वो ऊपर वाली टर्म नीचे ही आ गई, अपने आप वही आएगी, वो कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल होने के बाद जो बचा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब मैं आपको एक और बता रहा हूँ इसके जैसा ही, तो आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बुक का 16 एग्जाम्पल है, साइन माइनस कोस प्लस 1 साइन प्लस कोस माइनस 1। इसमें भी देखो ऊपर नीचे 3 टर्म्स हैं, तो इसमें भी आपको पहले राइट हैंड साइड सोल्व करके ये देखना है कि आपको डिवाइड ऊपर नीचे किससे करना है। तो मैंने राइट हैंड साइड की, पहले मैंने इसे रेशनलाइज कर दिया, क्योंकि इसमें जो sec और tan थे वो नीचे दे रखे थे, इसमें नीचे दे रखे थे तो इसलिए हमने इसे रेशनलाइज कर दिया। नीचे आ गया sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर तो 1 होता है, तो नीचे 1 आ गया। अब हमने इसे sec cos में चेंज किया, sec होता है 1/cos और tan होता है sin/cos। तो आपको क्या दिखाई दिया कि नीचे जो है cos आ गया, देखो इसमें नीचे cos आ गया। उससे हमें क्या आइडिया मिला सोनी, कि लेफ्ट हैंड साइड को ऊपर नीचे cos से डिवाइड करना है। अब ये tan हो गया, ये 1 आ गया, ये sec आ गया, नीचे भी कुछ कुछ ऐसे ही आ गया। अब ये क्वेश्चन tan sec में बन गया। अब यहाँ हम क्या करेंगे, ऊपर 1 की जगह 1 का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे सीधी, sec और tan वाला लगाएंगे, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। मेथड बिल्कुल वही है जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, बस फॉर्मूला चेंज हो गया। वहां हमने cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर लगाया था, यहाँ हमने sec tan वाला लगाया। ये आइडिया आपको अपने आप दिखाई दे रहा है क्योंकि क्वेश्चन में tan और sec है। फिर वही हमने स्टेप किया, वही फैक्टर कर दिए। क्या फैक्टर हुए, एक बार माइनस एक बार प्लस, अब वही देखो ऊपर कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है सिद्धि, sec प्लस tan, देखो दोनों में ये कॉमन आ गया, प्लस में फर्क नहीं पड़ता उल्टा लिखा हो या सीधा लिखा हो। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो बचा 1 और ये आपका बार माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो गए। अब जरा नीचे देखो, जो टर्म नीचे है वही ऊपर है, तो ये पूरा का पूरा जो है ये कैंसिल हो जाएगा। देखो जो नीचे है वही ऊपर है, तो आपका आ गया sec प्लस tan। तो जब आप सोल्व कर रहे थे तो ये sec प्लस tan ही आपका आया हुआ था। तो इस तरह हमें ये क्वेश्चन करने हैं। ये कैसे होगा, ये हमें प्रूव करना है 2 sec स्क्वायर थीटा।
देखो इसमें क्या करेंगे, ये क्वेश्चन हम कई सारे मेथड से कर सकते हैं। एक मेथड तो वही था कि रेशनलाइज कर दो, इसे ऊपर नीचे cosec +1 से कर दो, उसे भी कर दो cosec -1 से। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड है कि इन्हें साइन कोस में चेंज कर लो, इसे 1/sin² लिख लो, इसे 1/sin, उसके बाद एलसीएम एलसीएम ले लो, काफी लेंथी हो जाएगा। तीसरा मेथड है, ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हमने कोई चेंज वेंज नहीं किया, ना रेशनलाइज किया, हमने कॉमन निकाल दिया। ये बताइए, हमने कॉमन लिया तो 1/cosec -1 1/cosec +1 बन गया। मैंने यहाँ इनका एलसीएम ले लिया, एक बार माइनस है एक बार प्लस है, तो एलसीएम में दोनों यही आएंगे। इसको डिवाइड किया तो ये बचा, इसको डिवाइड किया तो ये बचा, बाहर माइनस भी है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगी। ये कोसेक से कोसेक कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा 1/2, 2 कोसेक स्क्वायर आ गया, और नीचे क्या आएगा कोसेक स्क्वायर -1 क्या होता है दक्ष, कोसेक स्क्वायर -1 होता है कोस। अब इनको साइन कोस में चेंज कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे चेंज करेंगे देखो, कोसेक को लिखा 1/sin, कोस को लिखा cos/sin, साइन से साइन कैंसिल हो गया तो 2/cos बचा, तो ये आपका सेक हो गया। तो देखो ये बिना चेंज करे हमने आपका क्वेश्चन कर दिया। तो रूल ये नहीं है कि एक ही पैटर्न पे आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा कि क्या करना है। कहीं हम चेंज कर रहे हैं, कहीं हम रेशनलाइज कर रहे हैं। यहाँ हमने बिल्कुल ही नया ले लिया कि कॉमन निकाल दिया, कॉमन आया तो कॉमन निकाल दिया, उसके बाद एलसीएम ले लिया डायरेक्ट। तो ये शॉर्टेस्ट वे हो गया। हो सकता है आप किसी और मेथड से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। तो अगर कॉमन दिखाई दे रहा है तो कॉमन जरूर निकाल देना। तो कितने क्वेश्चन हो गए जो हमने दिया आज?